जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नवीन शौकत है और मैं आपका स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 7 मंथ्स इनफ हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। और आपने ऑब्वियसली कुछ गोल्स बनाए होंगे जो 4 अगस्त के लिए रखे होंगे। पेपर 1 में मुझे इतना स्कोर करना है, पेपर 2 में इतना स्कोर करना है। बहुत सारे मेंटोर्स आपको ये बात भी बोलते हैं कि मिनिमम आपका इतना सेफ स्कोर होना चाहिए, इतना स्कोर आप करेंगे तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये स्कोर आप करेंगे कैसे, आपको पढ़ना कैसे है और चीज़ों को कैसे एक प्रोसेस फॉलो करना है नेक्स्ट 7 मंथ्स। 7 मंथ्स इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। लेकिन वो पढ़ाई करनी कैसी है इस वीडियो में आज सीखेंगे आप। चलिए बात करते हैं हमारे। आई नो कि आपको एग्जाम डेट पता होगी, 4 अगस्त को आपका एग्जाम है और 24 अप्रैल को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी इस टाइम पे जोरों शोरों से चल रही हो सकता है कुछ अभी स्टार्ट करेंगे, कुछ वर्किंग्स हैं, प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, टाइम टेबल बनाने में इशू आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग कुछ 1 महीना पहले तैयारी स्टार्ट की थी, कुछ सोच के अब ढीले पड़ गए हैं। लेकिन अभी ढीला पड़ने का समय नहीं है दोस्त, अभी जान लगाने का समय है। 7 मंथ्स आपको पूरी जान झोंक देनी है, आप टॉप 100 में आएंगे, मैं ये दावा करता हूं अगर आप एक प्रॉपर पाथ फॉलो करेंगे तो। प्रॉपर पाथ क्या है सीएपीएफ के एग्जाम को क्रैक करने का? प्रॉपर पाथ है इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करना। इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करना किस चीज को? पेपर 1 को और पेपर 2 को। मीन्स अगर आप ये लेके चलेंगे मुझे आज पॉलिटी कंप्लीट कर देना है, कल ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, कल इन द सेंस कि 1 मंथ, 2nd मंथ और लास्ट के 3 मंथ्स में मैं पेपर 2 करूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको पेपर 1 की नॉलेज को यूटिलाइज करना आना चाहिए पेपर 2 में, और पेपर 2 का जब आप लिख रहे हैं, कुछ भी कंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, तो पेपर 1 की चीजों को रिकॉल करने में आप सक्षम होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स ऑफ पेपर 1। अब मेन चीजों पे किस चीज पे फोकस करना है? मेन चीज पे आपको फोकस करना है आपकी रीडिंग हैबिट्स पे। आपको प्रॉपर चीजों को पढ़ना है, प्रॉपर बुक्स को पढ़ना है। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। स्टडी प्लान आपको डेली मिलता है अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो। रिवाइज करना है, टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे करेंगे इस बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। मेन मैं एग्जाम्पल देके एक चीज समझा देता हूं आपको कि कैसे इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई की जा सकती है। सपोज आपको एक आज टॉपिक तैयार करना है, या आपने पॉलिटी पढ़ी है, हाल ही में पॉलिटी कंप्लीट की है, उसमें से आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा, डीपीएसपी पढ़ा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा होगा। जब आप कोई भी पेपर 2 का टॉपिक लिखते हैं ना, तो उसके कंक्लूजन में या उसके बॉडी के कंटेंट में आपको फंडामेंटल राइट्स से बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, डीपीएसपी से बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। मेरा सजेशन ये है आपको कि आपको जब कंक्लूजन लिखो, आप या तो डीपीएसपी के पॉइंट्स मेंशन करो, या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पॉइंट्स मेंशन करो, या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई चीज है तो उसको मेंशन करो। अब आपने डीपीएसपी पढ़ा है और आपको पेपर 2 का एक टॉपिक लिखना है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हाईली डिबेटेबल टॉपिक है। जो डिबेटेबल टॉपिक है वो आपके आर्गुमेंट के फॉर्म में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन एस्से के फॉर्म में भी ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, आ सकते हैं। यूसीसी पढ़ते वक्त आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कंटेंट पढ़ रहे होंगे या प्रिपेयर कर रहे होंगे पेपर 2 का, आपके नोट्स तैयार कर रहे होंगे पेपर 2 के, कि यूसीसी न्यूज में क्यों रहा है। ऑफ कोर्स 22nd लॉ कमीशन ने सारे स्टेक होल्डर्स को ये बोला है कि आप अपनी राय दीजिए यूसीसी के बारे में क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्ज बनता है आप पेपर 1 के फैक्ट्स भी रिकॉल करें या रिवाइज करें कि लॉ कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका टेन्योर 3 साल का है। और फर्दर लॉ कमीशन में कौन मेंबर हो सकता है, फर्स्ट लॉ कमीशन किस एक्ट से बना था, ये सारे फैक्ट आपके निकल के सामने आते हैं। जब आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे यूसीसी लागू हो चुका है, और वेरियस जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला है कि आपको भारत में यूसीसी लगाना है। अब आपके एग्जाम में जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, तो आपको उन्हें भी फॉलो करना है। यूसीसी की अगर बात करें कि इंडिया में क्यों लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है
हमारा नेशन एक सेकुलर है, तो सेकुलर वर्ड आपके आ जाता है, जो आपने फिर से पॉलिटी में प्रेम्बल में पढ़ा होगा, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था, ये आपको रिकॉल होना चाहिए। जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है, तो कौन से आर्टिकल्स है जो जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है। ओपोनेंट्स बोलते हैं कि आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो रोक लगाती हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो चीजें। फर्दर फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बहुत लोग समझते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर आपका 7th शेड्यूल में मेंशन है, कौन सी यूनियन लिस्ट में क्या सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में क्या सब्जेक्ट हैं। ऐसे जब आप तैयारी करोगे ना, हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन जो मैटर होगा, जो कंटेंट होगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक आपको, ऐसे तो 500 टॉपिक 1000 टॉपिक तैयार करने होंगे, उनका कोई अंत थोड़ी है टॉपिक्स का। आप एक टॉपिक को तैयार करके उसको मल्टीपल जगह पे कैसे यूटिलाइज करते हो, वो आपको आना चाहिए। अब जैसे वीमेन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आर्टिकल्स आपको बताए, अब वीमेन से रिलेटेड कोई भी एस्से आता है तो आप उसमें वो यूटिलाइज कर सकते हैं वो पॉइंट्स को। इसके अलावा मेन जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए। ये आइडियलिस्टिक वे से थोड़ा बाहर आइए कि मुझे मॉर्निंग 7 बजे उठना है, 8 बजे नाश्ता खाना है, 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 10 बजे ये करना है। ये हो गया आइडियलिस्टिक वे। आप एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, फॉलो नहीं हो पाएगा तो बुरा लगेगा, नेगेटिविटी आएगी, पूरा स्केड्यूल हिल जाएगा। एक दिन में 7 घंटे का टारगेट बनाइए और इनिशियली कम बनाइए। अगर आप एट प्रेजेंट 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 का बनाइए, 2 पढ़ रहे हैं 3 का बनाइए, 3 पढ़ रहे हैं 4 का बनाइए। इसके अलावा आपको कभी भी पेपर 1 का डायरेक्ट टारगेट ये नहीं रखना है 150, आपको फेज मैनर में ये टारगेट अचीव करना है। फेज मैनर में कैसे? कोई स्टूडेंट हो सकता है अभी तैयारी स्टार्ट करेगा तो 0 से 50 की रेंज में आएगा, कोई स्टूडेंट 50 से 100 की रेंज में आएगा, कोई स्टूडेंट 100 से 125 की रेंज में आएगा, कोई 125 से 145 की रेंज में आएगा और 145 प्लस की रेंज में आएगा। तो ऐसे आपको जंप करना है स्टेज टू स्टेज। और यकीन मानिए दोस्त, 70 से 80% स्टूडेंट 100 से 125 की रेंज में रह जाएंगे, क्योंकि ये सबसे कठिन फेज है और इसको तोड़ने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसे? कि आप चीजों को कैसे रिकॉल कर पा रहे हैं, आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एवीकेएस एकेडमी ने द मोस्ट अवेटिंग प्रतिभा टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। जी हाँ, जो 2024 एग्जाम लिख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को काफी वेट था, वो पूछ रहे थे कि आपकी टेस्ट सीरीज कब आएगी। तो ये टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेगी। इसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप पूरी तरीके से इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, तो आपको रिकॉल में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बुक्स में भी कुछ ऐसा पार्ट है जो आप कवर नहीं कर पाए, ये टेस्ट सीरीज उनको कवर कर देगी, ये मैं दावा करता हूं। करंट अफेयर मैगजीन्स इसमें मिलेगी, मेंटरशिप, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। आप कुछ भी डाउट है आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पीडीएफ हर टेस्ट की अवेलेबल रहेगी और इवेल्युएशन रहेगी पेपर 2 की विद इन 3 डेज। आप हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर 2 में डील करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब, हर चीज में आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। आपको जो भी डाउट है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे, रिवीजन टेस्ट भी रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के। एक सब्जेक्ट को मेन पर्पस क्या है सेक्शनल टेस्ट का? टेस्ट सीरीज हम क्यों लगाते हैं? सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी टेस्ट सीरीज की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इस पूरी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं 1 मिनट कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। देखिए दोस्त, जब आप पूरा पढ़े, आपने जो लाइंस पढ़ी है वो आप रिकॉल कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे पेपर में। ए का जैसे जब आपको एमआर भरनी है आप सही से भर रहे हैं, नहीं भर रहे, ऐसा तो नहीं है कि हड़बड़ी में ए का बी भर दे रहे हैं, बी का सी भर दे रहे हैं। नॉलेज होना मतलब बुक्स पढ़ देना और क्वेश्चन सही करके आना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं,
नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है। तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के यूपीएससी के अपने अपने, तो एक प्रॉपर यूपीएससी के पैटर्न पे बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है। टेस्ट सीरीज से आपकी कवरेज बढ़ेगी, आपका टाइम प्रॉपर मैनेज होगा, आप compete कर पाएंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जो दिल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और फर्दर आप स्टूडेंट्स रिव्यू भी इसमें देख सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन रेट है 2022 का, ये विद प्रूफ। एवीकेएस की क्वालिटी पे अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूं, 2023 में 10 में से 9 टॉपिक एवीकेएस के कंटेंट से था, एवीकेएस के बुक से था, और पूरा का पूरा ग्रामर हमारी टेस्ट सीरीज से था। प्रूफ अवेलेबल है, दिल्ली ब्रांच में भी अवेलेबल है, हैदराबाद ब्रांच में भी अवेलेबल है। किसी को कोई डाउट है ब्रांच विजिट कर सकता है। ठीक है, आपका एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आपका एक फ्री टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं 15 तारीख को, दिसंबर 15 को आपका ओपन टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, और गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि इससे रिलेटेड ये टेस्ट कैसे देना है, किस टाइम देना है। इस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, हर टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ऑफलाइन में आप दिल्ली सेंटर चूज कर सकते हैं जो कि राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास है, और हैदराबाद में भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन ये टेस्ट सीरीज देनी है तो। पहला जो टेस्ट है आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और सब्जेक्ट्स को सेक्शनल टेस्ट का पर्पस क्या है कि सबसे मेन चीज ये कि एक आपकी कवरेज बढ़ाई जाए, दूसरा ये आइडेंटिफाई किया जाए आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है और किस सब्जेक्ट में वीक है। सपोज जो स्टूडेंट्स साइंस में वीक है और हो सकता है वो पॉलिटी में बहुत अच्छा है, तो मतलब उसे साइंस पे टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। ये आपका सेक्शनल टेस्ट से आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और जब सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे तो एक रिवीजन टेस्ट होगा जिसको आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी बोल सकते हैं। और लास्ट में आपके फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं जो कंप्लीट कवरेज रहेगी और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रहेगी, 2 आवर्स के 125 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। फर्दर आपको कोई भी डाउट है आप हमें गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड दीज आर आवर रैंकर्स। आप भी, मैं चाहूँगा कि इस लिस्ट में आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अगर मैं बोल रहा हूँ यार, दिल से बोल रहा हूँ, 7 महीने लगा दो, झोंक दो अपने आप को। जो सितारे देखने को मिलेंगे ना, आसमान पे नहीं, अपने कंधे पे, उस खुशी का कोई अंत ही नहीं है। आपका डोपामिन पीक पे जाएगा जब रिजल्ट वाली पीडीएफ में आपका नाम आपको दिखेगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो आपको एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पड़ेंगे। आप ऑर्डिनरी रह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच।